नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 1947 की वो रात, जब भारत सदियों की गुलामी के बाद आजाद हवा में सांस लेने वाला था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। सवाल उठता है कि गांधी जी भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समय में कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे? वो देश के सबसे बड़े समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी उस समय भी अनशन पर बैठे थे। लेकिन ये अनशन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। दरअसल 15 अगस्त 1947 को गांधी जी बंगाल के नोआखाली में थे। नेहरू और पटेल ने गांधी को खत भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। उसमें लिखा था, बापू आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस होगा। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। पत्र पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब बंगाल चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और मैं कोलकाता के अंधकार में उनकी मर्मांतक चीखें सुन रहा हूँ, तब मैं कैसे दिल में रोशनी लेकर दिल्ली जा सकता हूँ? बंगाल में शांति कायम करने के लिए मुझे यहीं रहना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो सौहार्द और शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी। नोआखाली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधी जी गांव-गांव घूमे। उनके पास धार्मिक पुस्तकें ही थी। उन्होंने सभी हिंदुओं और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें शपथ दिलाई कि वो एक दूसरे की हत्याएं ना करें। वो हर गांव में ये देखने के लिए कुछ दिन रुकते थे कि जो वचन उन्होंने दिलाया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से नोआखाली में शांति स्थापित हो गई। उनके शांति मिशन की कामयाबी पर लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 अगस्त 1947 को उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें उनकी सराहना करते हुए कहा गया, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। बंगाल में हमारी फौज में केवल एक आदमी था और वहां कोई हिंसा नहीं हुई। एक सेवा अधिकारी और प्रशासक के रूप में मैं इस एक व्यक्ति की सेना को सलाम करना चाहूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।